सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तुम लोगों से लाइक का बटन तो प्रेस ही नहीं होता है। मतलब काशवी की फर्स्ट नाइट पे 24 के व्यूज आते हैं, बट नहीं, लाइक किसी को नहीं सुनना करना। मज़े करके चले जाते हो तुम लोग, लाइक नहीं करना किसी को। ओके, तो कोई बात नहीं। सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो आरवी होती उसने अपने सारे क्लोथ्स और सिया के भी सारे क्लोथ्स रिमूव करके उस सिया के ऊपर सो गई थी। अब आते हैं सीधे आगे मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो आरवी है उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि अब भी वो सिया के ऊपर लेटी, उसके पूरी बॉडी से बॉडी टच हो रही थी। इधर उसका सबसे पहले नज़र जाती है उसी की आँखों पे, जो बहुत मासूम लग रही थी सोते हुए। उसकी आईब्रोज, लिप्स पे हर जगह पे जाती हैं उसकी आँखें। शाम को तो उसने कैसे भी करके मना कर दिया था कि डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए लुसिया होती वो भी मान गई थी। बट सुबह-सुबह ये सीन देखना और ऐसे होना और खुद पे फिर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इधर जो आरवी होती है वो सिया के फोरहेड पे किस करती है। इधर जो सिया होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं और जो आरवी उसी के ऊपर थी वो उसको अच्छे से पकड़ती है। सिया आरवी को और कहती है, क्या गुड मॉर्निंग। इधर आरवी कहती है, हाँ गुड मॉर्निंग। अब वो सिया कहती, क्या वो कर रही हो, जो कहना है वो कहो। इतना सिया थोड़ा सा और करीब करती है आर्यन के फेस को अपने फेस की तरफ। इधर जो आर्यन होती है वो देख रही थी सिया के फेस की तरफ, जिसपे थोड़ी सी सूरज की किरणें आ रही थी उसके फेस पे। इधर जो आर्यन होती है वो अपनी दो फिंगर ले जाती है और सिया के बालों को थोड़ा सा पीछे करती है, उनके उसके फिंगर्स से उसके चीक्स को थोड़ा सा टच करती है। और इधर जो आरवी होती है वो खुद अपने लिप्स ले जाती है सिया के लिप्स की तरफ, उसके लिप्स पे रखती है और उसे किस करती है। पहले अपर लिप फिर लोअर लिप, दोनों लिप्स को प्यार से किस कर रही थी, बहुत सॉफ्ट कर रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था सिर्फ टंग का यूज़ कर रही हूँ और लिप्स का कर रही हूँ, टीथ का नहीं यूज़ कर रही थी। इधर जो सिया होती है वो आरवी की नेक को अच्छे से पकड़ती है और वो भी अच्छे से किस करती है आरवी को। दोनों लोग अपनी वाइब से वाइब मैच कर रहे थे। इधर जो आरवी होती है वो आती है सिया की नेक पे और उसकी नेक पे किस करने लगती है। इधर जो सिया होती है उसकी हालत अब ख़राब हो रही थी। हमने शाम को आरवी ने मना कर दिया था, बट अब सिया भी कंट्रोल नहीं किए पा रही थी इतने दिन बाद। इसलिए जो सिया होती वो भी पूरी बैग पे आरवी के हाथ चला रही होती है। इधर इधर वो जो आरवी है उसकी नेक पे जो बाइट कर रही थी, धीरे धीरे से बाइट कर रही थी और सब कर रही थी, वो भी कंटिन्यू रखती है। इधर जो सिया होती है वो नीचे नीचे एकदम सिवर कर रही थी ये करने से। वो होता है ना कि थोड़ा सा काँपना और हिलना डुलना, वो सेम ऐसे कर रही थी। फिर जो आरवी है वो नेक एरिया को छोड़कर उसके चेस्ट एरिया पे आती है और उसे थोड़ा सा सक करती है, लिक करती है और करती रहती है। फिर जो सिया होती है वो उसकी हेड पे रखती है, हेड पे सिर पे ले जाती है, दोनों हाथों से टाइटली टाइटली और सक करने को कहती है। कहती नहीं, वो सिर्फ करने को मतलब प्रेस कर रही थी उसके सर को कि करो और भी अच्छे से करो। ये जो आरवी होती वो बहुत प्यार से सब कर रही थी, बहुत प्यार से, लाइक अ बेबी, बहुत प्यार से सब कर रही थी। जो जूसी है वो एक हाथ ले जाती है, थोड़ा ब्लैंकेट को ऊपर करती है और यहाँ सिया कर रही थी बहुत प्रॉपरली मौन, बहुत अच्छे से। पूरी कमरे में, रूम में वॉइस उसकी साउंड कर रही थी, पूरी रूम में वॉइस उसकी मौन की
चल रही थी। मेरी जो आरवी होती है उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। वो एक हाथ से करती है फिर प्रेस और दूसरे को लिख कर रही थी। इधर दूसरी तरफ जो ज़ोया होती है वो प्रॉपर तैयार हो गई थी। उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था कि जल्दी से हॉस्पिटल जाना है, इसीलिए वो अब आ रही थी सिया के रूम की तरफ। इधर सिया आरवी का तो बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स चल रहे होते हैं। इधर जो ज़ोया होती है वो उनके कमरे की तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे अपने बालों को सही करते हुए उनके कमरे की तरफ वो बढ़ रही थी। इधर जो ज़ोया होती है वो आ जाती है सीए के कमरे की तरफ एंड जैसे वो नॉक करने वाली थी उंगली से दरवाजे की तरफ से थोड़ी सी साउंड आती है। इधर जो ज़ोया होती है उसके चेहरे थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है और वो अपना एक कान ले जाती है और सीधे दरवाजे पे लगा देती है। I mean, वो सीधे दरवाजे पे कान लगा के खड़ी हुई थी सिया और आरवी के रूम के बाहर। एंड यहाँ जो सिया मौन कर रही थी, बाय गॉड, जो ज़ोया होती है वो सब सुन रही थी और उसके लिटरली स्टमक में इतने बटरफ्लाइज हो रहे थे, आ रहे थे, बाय गॉड। उसके फेस पे जो स्माइल आ रही थी ये सिया की मौन की आवाज़ सुनकर। उफ, यार कमाल का सीन था वो। इधर जो ज़ोया होती है वो अपने दोनों हाथ को टाइटली पकड़ लेती है, अपने पाम से पाम को टाइटली वो अपनी वो करती है ग्रिप टाइप में खुद बनाती है और स्माइल किए जा रही थी वो ये साउंड सुनकर। इधर जो आदमी है वो डाउन वाला प्रोसेस स्टार्ट करती है। वो भूल ही जाती कि आज चेकअप के लिए जाना है, बट सिर्फ आरवी का आज वो वाला चेकअप होता, सिया का सिर्फ आज ब्लड टेस्ट होता और भी थोड़ा बहुत होता। इसलिए जो आरवी वो डाउन प्रोसेस स्टार्ट करती है, ओनली बाइट तो सब कर रही थी बट वो डाउन भी स्टार्ट करती है। और इधर जो सिया है वो और भी अच्छे से मौन करना स्टार्ट करती है। इधर आरवी बेबी ज़्यादा साउंड नहीं, सिया आराम, थोड़े से थोड़ा बाहर सब लोग होंगे, मॉर्निंग है। सिया कहती है मैं कर रही हूँ कंट्रोल बट नहीं हो रहा है। आगे तो वो स्टार्ट करती है फिर से, थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा स्लो, बट बहुत अच्छे से कर रही थी वो। अपनी बॉडी को सिया की बॉडी से रब कर रही थी बहुत प्रॉपरली। क्या हीट जनरेट हो रही थी ब्लैंकेट में। एसी का टेम्परेचर तो था ही, आई मीन लो था रूम में, बट कमाल की हीट जनरेट हो रही थी। इधर जोया को रूम के बाहर खड़े खड़े और मज़े आ रहे थे। अब तो मौन की आवाज़ और भी तेज हो गई थी। इधर जो काशवी है वो देखती है दूर से, अपने कमरे से निकलती है, उसकी नज़र जाती है जोया पे जो सिया के आरवी के रूम के बाहर कान लगाकर खड़ी होती है। इधर जो काशवी होती है वो थोड़ा शॉक्ड होती है कि ये बाहर रूम की तरफ क्या कर रही है। इसलिए जो काशवी बहुत धीरे धीरे से आ रही थी, उसके मन में ये चल रहा था कि कर क्या रही है। इधर वो जो काशवी है वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाती है जिससे जोया को भी पता ना चले कि मैं आ रही हूँ। इसलिए जो काशवी है वो आती है जोया के पास और उसी के पास आकर बिल्कुल पास ही खड़ी हो जाती है, पर जो जोया है उसे काशवी का आने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इसे जो काशवी होती है वो उसके ईयर की तरफ जाती है और कहती कू। एंड जैसे ही ये करती है तो जोया होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो जोया होती है वो दरवाजे से अचानक लड़ गई थी। इधर जो दरवाजे की जैसे ही लड़ने की आई मीन खट खट की आवाज़ आती है, तो जो आदमी मूवमेंट कर रही थी वो वहीं पे रुक जाती है और सिया से अलग होती है और खुद के ऊपर ब्लैंकेट करती है। दरवाज़ा तो वो बंद था और फिर भी वो दोनों लोग इतना डर जाते हैं। इधर सिया कहती को, को, कौन है। इधर जोया कहती कोई नहीं है, तुम कंटिन्यू करो ना, तुम कंटिन्यू करो, कोई नहीं है, बिल्ली थी। इधर जो काशी होती है वो कहती "क्यों? तुम यहाँ क्या कर रही थी। बदतमीज कहीं की। और इधर फिर जोया होती है वो ले जाने लगती है काशी को अपने रूम की तरफ। इधर जो सिया होती है वो तो शॉक्ड होकर बैठी हुई थी बेड पे। हमें जोया को ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं नहीं थी, कोई नहीं है। फिर जो
आरवी होती वो देखती है डरी हुई सिया की तरफ, उधर सिया देखती है आरवी की तरफ, और इधर आरवी कहती है ये दोनों लोगों को मैं देख लूँगी। शाम को भी यही थे परसों, और आज जैसे सुबह भी थे। तो सिया कहती है नहीं, मैं जोया और काशू को तो अब देख लूँगी जाके, देख लूँगी। हर बार इनका ये रहता है, ये पता नहीं कान लगा के क्या सुनते रहते हैं। उधर आरवी कहती है मैं काशू को देख लूँगी जाके। और जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ, और वो लिप्स ले जाती है अपने आरवी की लिप्स की तरफ, उधर उसे छोटी सी किस करती है और कहती है सारा मोमेंट स्पॉइल करती है ना। आरवी कहती है प्यार करता है, ये मोमेंट वोमेंट कुछ नहीं होता, चलो अब नहा लेते हैं चल के। ये तो जो सिया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। आरवी कहती है मूड नहीं है क्या हुआ, डॉक्टर के पास चलना है, अपॉइंटमेंट है आज हमारी। सिया कहती तो मैंने कब मना किया कि नहीं चलना है, मैं अब भी कह रही हूँ बस थोड़ा सा। इतना ही वो जो सिया होती है वो आरवी के ऊपर बैठती है, और उधर जहाँ पे आरवी ने सिया के नेम का टैटू करवाया था, वो वहाँ पे वो जाती है, उससे थोड़ा सा टच करती है और वहाँ पे थोड़ा सा किस करती है जाके, और इधर वो आरवी के चेस्ट एरिया को प्रेस करी थी बहुत प्रॉपरली, उसे लिक करती है, सब करती है जाकर। तो जो आरवी होती है वो भी सिया को अच्छे से ग्रैब करती है, थोड़ी देर तक इनका 15 से 20 मिनट तक ये सब चलता है। इधर जो आरवी और सिया होते हैं वो अब नहाने के लिए अब चले जाते हैं, इधर दोनों लोग साथ में वॉशरूम में नहा रहे होते हैं। इधर चलता है ज़रा जोया और काशवी के सीन पे थोड़े मिनट पहले। इधर जो जोया होती है वो काशवी को खींचते हुए ले गई थी, कहती क्या, क्यों तुमने को क्यों किया मेरे कान में। जोया कहती तुम कर क्या रही थी वहाँ पे, क्या करी थी जोया, हाँ क्या बताओ बताओ तो क्या करी थी। कल उस दिन मैंने कान लगा के सुने थे तो तुमने जब ये किया था तब। जोया कहती तो क्या हुआ, मैं उन्हें सिर्फ बुलाने आई थी और बस मैं तो ऐसे ही बस ऐसे वो। काशवी कहती क्या ऐसे ही वो, क्या ऐसे ही वो। जोया कहती वो कुछ नहीं यार, वो बस। काशवी क्या बस, वो क्या सुनी थी कान लगा के। जोया कहती वो, काशवी कहती क्या वो। जोया कहती है वो ना सिया मौन करी थी। काशवी कहती क्या बदतमीज हो यार, मैं तो सोचती थी मैं ही यार ऐसी हूँ, मगर तुम भी यार कम नहीं हो। अच्छा मैं जान गई यार, बीवी तो तुम मेरी ही हो। अच्छा जोया, हमारी बच्ची भी क्या ऐसे ही होगी, मतलब जैसे हम दोनों लोग हैं ऐसे मस्ती करोगी, तो जोड़ी अच्छी जमेगी ना, हम और हमारा एक प्यारी सी परी। जोया कहती हाँ, तुम्हारे जैसी औलाद हुई तो दिन भर शिकायतें आएंगी कि आज देखो तुम्हारी बेटी ने उसे छेड़ दिया, तुम्हारी बेटी ने उसके साथ ऐसा किया, तुम्हारी बेटी ने 4 लड़कियों के साथ किया, 7 राउंड किए, ये किया वो किया, यही आएगी। काशी कहती तो क्या हुआ, बेटी मेरी है तो काम भी तो ऐसे ही करेगी, जिसको मन हो वो उठा ले। काश मैं उसके साथ हमेशा साथ रहूंगी, बताएगी मैं उसको, जिस लड़की को वो पसंद करेगी ना मैं उसको कदमों में लाकर रख दूंगी उसके। एक बार मेरी बच्ची किसी को पसंद तो करे, उसको अपने उसकी अपनी बच्ची के कदमों में डाल दूंगी आके। जय तो कदमों वाली, वो प्यार करेगी, तुम्हारे ऐसे जबरदस्ती नहीं करेगी। काशी ओए मैंने कब जबरदस्ती की, ये मत बोलो हमारी शादी मर्जी से हुई थी, मैंने कोई तुम्हारे से जबरदस्ती नहीं की थी। वो कहती हाँ जबरदस्ती तो नहीं की थी, बट हमारी बच्ची तुम पे नहीं जाएगी, वो एकदम सीधी शांत अपनी मम्मी की तरह जाएगी मेरे पर। काशी कहती हाँ पता है कितनी शांत और सीधी हो, मगरमच्छ कहीं की। ये तो जहरीत क्या बोला तुमने। काशी कहती कुछ नहीं बोला, वो मैं कह रही थी कि हाँ मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे कहती कैसी इम्पोर्टेंट बात। काशी कहती वो मैं सोच रही थी कि हम डोनर ऋषभ को कर लें। जोया कहती क्या बेवकूफ़ है, तुम्हारे दिमाग दिमाग है नहीं, तुमने स्कूल स्कूल गई थी कि नहीं गई थी। जोया
काशवी, ऋषभ मेरा कज़न है, यू नो, कज़न। और नहीं, ऋषभ हमारा डोनर नहीं बनेगा। कोई और भी तुम्हें डोनर दुनिया में मिला नहीं? कोई लड़का रहा नहीं था क्या एज अ डोनर, कि तुम ऋषभ को तुला बनाने में तुली हो? और आर्मी ने डोनर ढूंढी है क्या? क्योंकि आज उसका भी ब्लड टेस्ट होगा और सीमेन वगैरह चेक किया जाएगा। काशी कहती हाँ, उसने आकाश को एज अ डोनर चूज किया है। इधर जोया कहती तो अगर उसने आकाश को चुना चुना है तो तुमने विकास को चूज किया होता ना, वो भी कितना अच्छा लड़का है। और ये डिपेंड करेगा डॉक्टर जब टेस्ट करेंगे, ओके। और मैं साफ कह दूंगी ऋषभ एज ए डोनर नहीं रहेगा। और तुमने पेपर्स रेडी करवाया है तुमने आरबी ने कि नहीं, कि ये दोनों डोनर साइन करेंगे उस पर, क्योंकि इनका फ्यूचर में कोई हक नहीं होगा इन बच्चों पे। इधर कैसे कहते अभी मैं हम दोनों लोगों ने बात भी नहीं की है उनसे। जोया कहती मैं जितना उन दोनों को जानती हूँ तुम लोगों से मना भी नहीं करेंगे। उनके साफ फेस पे तुम लोगों के लिए डर दिखता है, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो तुम पेपर्स आरवी ने रेडी करवाया है कि नहीं? काशी कहती हाँ, शायद उसने रेडी करवा लिया होगा, जहाँ तक वो मैं उसको जानती हूँ उसने सब पहले ही काम कर लिया होगा। काशवी कहती और तुम यहाँ बैठ के हवन किया करो, तुमसे कुछ नहीं होता काशवी। काशी कहती वो आरवी ने किया मतलब मेरे लिए भी पेपर्स रेडी करवा लिए हो गए। जोया कहती काशी तुम अब एक बच्चे की बाप बनने वाली हो और मैं माँ, तो जिम्मेदारी समझो काशी प्लीज। हर काम आरवी पे ना छोड़ा करो, वो भी उसकी भी फैमिली हो जाएगी। प्लीज काशवी। काशवी कहती अब संभाल रही हूँ मैं धीरे धीरे। और चलो हम नहीं, अब जैसे तुम कह रहे हो कि विकास से बात कर लेते तो विकास से बात कर लेते, ठीक है? जोया कहती हाँ ठीक है, अब ठीक है। इतना जब वो लोग जाने लगते हैं, तब वो देखते हैं कि आरवी और सिया भी आ रहे होते हैं नीचे उतर के। तो जो जोया होती है वो तो पिलर के पीछे ही छुप जाती है और वो पिलर के पीछे से देख रही थी सिया और आरवी को। इधर जो काशी थी वो खुले में ही हॉल में खड़ी हुई थी। इधर जो आरवी होती है वो देखती है काशी की तरफ, कहती है सिया वो रही। इधर जो सिया होती है वो गुस्से में आ रही थी काशी की तरफ। इधर वो आती है काशवी के सामने खड़ी होती है और कहती जोया कहाँ, जोया कहाँ? काशवी कहती वो भाभी भाभी वो मुझे नहीं पता कहाँ है, मैंने नहीं देखा उसे। इधर आगे कहती बताओगी या नहीं, अब मुझे तो तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। इधर वो जो काशवी होती है वो जो आरवी होती है वो काशवी का हाथ पकड़ के एक साइड कॉर्नर में ले जाती है। और जो सिया होती है वो देख रही थी जोया कहाँ है। इधर उसकी नजर जाती है पिलर पे, उसकी साड़ी दिख रही थी जोया की। इधर जो सिया होती है वो पीछे से जाती है और जोया के शोल्डर पे हाथ रखती है और पकड़ती है अच्छे से, इसमें जोया भाग ना पाए। एंड जैसे ही जोया को फील होता है कि पकड़ लिया, जब वो धीरे से टर्न होती है वो अपनी आंखें बंद करके मुस्कुरा रही होती है और टर्न हो रही होती है। दसिया कहती है क्या कर रही थी तुम मेरे रूम के बाहर? इधर जोया होती है वो डरती थोड़ी ना है, इसलिए जो वो होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है और वो सीधे उसे पिलर से लगाती है और दोनों तरफ अपने हाथ रखती है और कहती है क्या बात है, रूम से बहुत वॉइस आ रही थी सिया, कुछ ज़्यादा हो रहा था क्या? बहुत अच्छे से मॉर्न कर रही थी यार, वो भी मॉर्निंग मॉर्निंग में सेकेंड राउंड खेला था या थर्ड। तो जो सिया होती वो घूर घूर के देख रही थी जोया को कि हाय कितनी बेशरम हो गई है ये। फिर सिया कहती है तुम काशी के साथ रहते रहते बेशरम होती हो जा रही हो जोया। जोया कहती है तो क्या हो, मेरा मेरी हबी है वो, मेरा बेशरम होना बनता है सिया। तुम्हारा क्या था, लगता है थर्ड या फोर्थ राउंड था सुबह सुबह, हाँ? क्या मौन कर रही थी यार, मेरे ना स्टमक में इतनी बटरफ्लाइज आ रही थी, बाय गॉड। थोड़ा कह दिया करो कि माउथ पे हैंड रख दिया करे, फिर किया करे ये सब। मानती हूँ अभी न्यूली मैरिड कपल हो तुम लोग, बट इतना सुबह सुबह कहो मैं ही थी, दादी नहीं आई थी,
तुम्हें उठाने के लिए, वरना दादी का मूड बन जाता तो। इधर सिया देखती है और थोड़ा जोया को अलग करती है मुझसे, क्या क्या बोल रही हो तुम जोया, हटो यार। इतने देर जो सिया होती है वो वहाँ से चली जाती है शर्माते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ। इधर जो जोया होती है अपने हाथ झाड़ते हुए कहती है, आई थी मुझे डराने के लिए। तुम्हें क्या पता मैं काशी के साथ रहते रहते कितनी बेशरम हो गई हूँ। इधर जो आरवी थी वो काशी के सामने हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई थी, कह रही थी क्या कर रही थी रूम के बाहर, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं कि वो तुम्हारी भाभी है। काशी कहती वो भाभी है तो क्या हुआ, तुम तो मेरी बहन हो ना। इतना तो यार मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा मूवमेंट चला है, वो तो जोया कान लगा के खड़ी हुई थी, इसलिए मैं भी उसे कू किया था बस उसके कान में, वो दरवाजे से लड़ गई जाके, तो मेरी गलती नहीं थी यार। सुबह सुबह और शाम को जिस तरह से तुम उठ के डाइनिंग टेबल से भागी थी, मुझे लगा ही था तुम कुछ करोगी। कितने छक्के मारे। इधर जो आरवी को थी वो भी देखी थी काशवी की तरफ भागी थी, मतलब कुछ शर्म वरम है नहीं कि। इधर जो आरवी होती वो बस कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती, क्योंकि काशवी के मुंह लगना अपने ही उतरवाना होता है। इधर जो काशवी होती है वो भी आते हैं, इधर वो लोग डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, इधर जो ऋषभ और आकाश विकास होते हैं वो भी आते हैं इधर। आरवी कहते हैं सीएम, मुझे सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। उधर से कहते हैं हाँ बोलो ना। इधर दादी भी सब लोग बैठी हुई थी, जो आरवी देखती है आकाश की तरफ और कहती है आकाश, तो तुम क्या, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना स्पर्म डोनेट करो। आई मीन मुझे अपनी बेबी की प्लानिंग के लिए तुम्हारे जैसे डोनर की तलाश थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना स्पर्म डोनेट करो। और तुम चिंता मत करो, उसके लिए मैं तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, जितनी भी अमाउंट चाहिए, जितना भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगी। और मैंने पेपर्स भी रेडी करवा लिए हैं, वो हॉस्पिटल में है तो वहीं तुम साइन कर दो जाके। वो जो आकाश होता है वो सोचता है कि ये मुझसे पूछ रही है और मुझे बता रही है कि इनको मेरा स्पर्म चाहिए। और तो जो दादी होती है वो तो शर्मा जाती है, जोया की दादी भी और आरवी की दादी भी। इधर जो काशी होती है वो देखती है विकास की तरफ और कहती है ए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इधर जो विकास होता है वो जो शांत बैठा हुआ था बिल्कुल सिर झुकाए हुए, वो देखता है काशी की तरफ और उसकी तो हवा ही निकल गई थी। इधर काशी कहती समझ गए हो, चुपचाप खाना खाओ, अभी हॉस्पिटल चलना है, तुम लोग के ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे तो वहीं चलना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए तुम्हें अच्छे खासा अमाउंट मैं दूंगी, जितना बताना उतना मिलेगा तुम लोगों को, ज़्यादा भी मत बताना, ठीक है। इधर जो विकास होता है वो तो अपना हाँ में सिर हिला देता है। इधर आकाश कहता है बट वो आरवी अगर मेरा मैच नहीं हुआ ये सीमेंट वगैरह तो। उधर आरवी कहते हैं थिंक पॉजिटिव आकाश, अगर ये मैच नहीं हुआ तो तुम जान सकते हो तुम्हारा क्या होगा। फिर आकाश होता है वो चुपचाप अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और बस खाना खाने लगता है। इधर ऋषभ देखता है काशवी और जोया की तरफ, वो कहता है कि तुम लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हो। उधर काशवी कहती है हाँ, हम लोग बेबी प्लानिंग कर रहे थे, कर रहे हैं, और आज हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो जो ऋषभ होता है वो कहता है कि फाइनली फाइनली मैं मामा बन जाऊंगा। इधर काशवी कहती है हाँ हाँ, मेरा बच्चा अगर कृष्णा होगा ना तो अपनी मामा का अच्छे से ख्याल रखेगा। इधर जो ऋषभ होता है और सब लोग होते हैं वो लोग हंसते हैं। इधर इन लोगों को खाना कंप्लीट होता है। इधर जो सिया और जोया और सब लोग होते हैं वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इधर ये लोग बैठे होते हैं हॉस्पिटल के रूम में डॉक्टर मलाइका अरोरा के सामने। इधर जो सिया होती है वो कहती है डॉक्टर मलाइका अरोरा वो क्या प्रोसीजर होता है इसका, क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगेगा। इधर डॉक्टर मलाइका अरोरा कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप लोगों का ब्लड टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होंगे, और फिर उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपका मैच होता है या भी नहीं।
और अगर आप पूरा प्रोसीजर जानना चाहती हैं तो अभी अगर आपका मैच हो गया तो हम लोग आज आरवी और काशी को हार्मोनल इंजेक्शन डेली डेली लगेंगे, और डेली इनका ब्लड टेस्ट होगा और चेकअप होगा, अल्ट्रासाउंड होगा। और जब इनको हार्मोनल इंजेक्शन लगेंगे तो इनमें एग और भी मतलब और भी डेवलप होंगे, और भी ज़्यादा एग्स बनेंगे तो या और फिर हम लोग 14 डेज तक अच्छे से जब वो एग हो जाएंगे, आई मीन डेवलप हो जाएंगे, तो हम लोग उस उनको एक छोटी सी सर्जरी होती है 30-50 मिनट की, तो उसको हम इनके जो एग्स होंगे जो डेवलप हो चुके होंगे उनको थोड़े से एग्स को निकालेंगे जो भी अच्छे से हुए होंगे, तो उनको फिर हम स्पर्म से फर्टिलाइज करवाएंगे लैब में। और 3-5 डेज लगते हैं एम्ब्रियो जगह, जिसमें से जिस एग में सबसे अच्छा एम्ब्रियो बना होगा वो फिर आपके में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और फिर आप एज अ मदर उसे कैरी करेंगी। और बाकी का सब सेम होता है जैसे नॉर्मल वुमेन का होता है, बाकी सब आपको 9 महीने बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। इधर जो होती है और सिंह होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इधर डॉक्टर मलाइका अरोड़ा कहती है टेंशन की कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो अभी आपकी आर्य और काशवी को होगी, क्योंकि ये हार्मोनल इंजेक्शन बड़े वैसे होते हैं, तो मूड स्विंग्स, गुस्सा और इरिटेशन सब होगी इन लोगों को। और अभी इन लोगों को पेन भी होगा, जब सर्जरी होगी तब भी पेन होगा, और ये इन सारी चीज़ों में भी पेन होगा आपको। तो जब आप में वो ट्रांसफ़र करे जाएंगे तो आपको जैसे लाइक इंजेक्शन नहीं लगता उतना दर्द होगा, बट इन्हें अब 14 डेज तक अच्छी खासे इंजेक्शन लगेंगे, ब्लड टेस्ट होगा डेली डेली, अल्ट्रासाउंड भी होगा। तो जो आर्मी का शो तो उनकी तरह से लग रहा था कि पसीने छूट रहे हैं। इधर डॉक्टर मलाइका अरोड़ा कहती हैं तो मैं आर्वी और काशी, और इधर वो देखती है एक नर्स की तरफ और कहती हैं वार्ड बॉय को बुला के, और जो जेंट्स हो उसे बुला के इन दोनों के सीमेन को टेस्ट करने के लिए भेज दो, इनकी भी ब्लड सैंपल ले लेना और बाकी सब देख लेना। तो जो नर्स होती है वो हाँ में सिर हिलाती है और आकाश और विकास को लेकर चली जाती है। तो जो ऋषभ होता है वो बाहर बेंच पे बैठा होता है, इधर उसके सामने से जाता है आकाश और विकास। इधर जो मलाइका रो रहा होती है वो कहती है चले आरवी आकाशी, मैं खुद तुम्हारा ब्लड टेस्ट करूँगी एंड अल्ट्रासाउंड वगैरह सब मैं ही करूँगी। इधर काशी कहती आप करेंगी? तो मलाइका रो रही कहती और कौन करेगा, मैं ही करूँगी। इनफैक्ट मैं ही आपके 9 महीनों तक आपके बच्चों को देखूँगी, मैं आपकी पर्सनल डॉक्टर कह सकते हो तुम लोग मुझे। इधर काशी होती है वो कहती है चलो जोया चलते हैं बेटा, चलो चलो बेबी चलते हैं। इधर मलाइका रो रही कहती क्या कैसे आप कहाँ ले जा रही हो? काशी कहती वो मेरे साथ मेरी जोया जाएगी, मैं अकेले नहीं चलूँगी। इधर और डॉक्टर कहती क्या कर रही हो काशी, वो चेकअप होगा तुम्हारा वो वाला। तो काशी कहती बीवी है मेरी, ये ऐसे मुझे देख सकती है, जोया तुम चलो। मैं अगर जो काशी होती वो जोया का हाथ पकड़ लेती थी, वो छोड़ नहीं रही थी। इधर डॉक्टर कहती ओके तुम जोया देख लोगी? जोया होती है वो हाँ में सिर हिलाती है कि हाँ मैं देख लूँगी। इधर जो आई मीन जोया को होता है जो काशी होती है उसको ले जाया जाता है। इधर डॉक्टर देखती है आरवी की तरफ और कहती हैं नेक्स्ट टाइम आपका टर्न है तो आप वेटिंग में। इधर जो आरवी होती है देखती है सिया की तरफ, इधर जो काशी है उसको ले जाया जाता है कमरे में। इधर काशी कहती नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊँगी अभी, मैं नहीं जाऊँगी, पहले आरवी जाएगी। इधर डॉक्टर कहती है आप श्योर हो कि आरवी जाएगी? इधर काशी कहती हाँ 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 मैं श्योर हूँ, आरवी तुम चली जाओ, तुम मुझसे बड़ी हो ना तो तुम पहले जाओगी। आरवी कहती मैं पहले? काशी कहती हाँ तुम पहले, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बेबी सबसे पहले हो, तो तुम्हारा चेकअप होगा, पहले एम्ब्रियो भी भाभी में रखा जाएगा एंड ये सब भाभी से पहले होगा, मेरा बच्चा छोटा ही ठीक रहेगा, मेरी बच्ची छोटी रहेगी तो ठीक है। इधर पे जो काशी होती है वो झट से आती है और वो ही चेयर पे बैठ जाती है आकर। इधर जो है कि क्या कर रही हो काशी, ये कोई प्रसाद है जो कह रही हो कि तुम जाओ आगे तुम जाओ? इधर काशी कहती नहीं पहले आर्मी को आगे जाने दो। तो जो आर्मी डॉक्टर देखती है आर्मी की तरफ कहती चलो, और जो आर्मी
होती है, वो देखती है सिया की तरफ। इधर सिया समझ जाती है कि आरवी मुझे ले जाना चाहती है। इधर जो सिया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ती है और वो ले जाती है उसे दूसरे रूम की तरफ। इधर जो डॉक्टर होती है वो भी जाती हैं, उधर आरवी स्ट्रेचर पर लेटती है। इधर डॉक्टर कहती हैं, इधर जो डॉक्टर होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आरवी का अल्ट्रासाउंड करती हैं और वो रिपोर्ट्स लाने को किसी को दे देती कि जो अल्ट्रासाउंड की वो होती है वो वाला, तो वो किसी को नर्स को कह देती कि निकाल के लाओ जाके। फिर और जो अब वो जो डॉक्टर होती है वो एक वो प्लेट में से होता है वो रखी होती है वहीं पे किट, उसमें से एक इंजेक्शन निकालती हैं और उसमें कुछ दवाई भरती हैं। वो शायद कुछ हार्मोनल वाले इंजेक्शन होंगे। इधर वो पकड़ा देती है नर्स को और कहती है ये पकड़ो ज़रा, मैं पहले ब्लड सैंपल ले लूँ उनका। इधर को जो डॉक्टर होती है वो जो मलाइका अरोरा होती है वो दूसरा इंजेक्शन लेती हैं और उधर वो आरवी को ऐसे दिखा रही थी। दिखा नहीं रही थी, वो कुछ कह रही थी। इधर जो आरवी होती है उसके रोंगटे खड़े। आरवी को इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता था। इधर वो उसकी आंखें सिर्फ इंजेक्शन की सुई पे टिक गई थी। इतनी शार्प थी वो सुई। इधर जो आरवी होती है उस सिया का हाथ टाइटली पकड़ लेती है। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ, ओ माय गॉड मैं तो भूल गई इसको इंजेक्शन से डर लगता है। इधर सिया होती है थोड़ा आरवी के पास जाती है, डरना नहीं प्लीज़, हमारे बेबी का सवाल है, प्लीज़ डरना नहीं। आरवी इंजेक्शन इंजेक्शन इंजेक्शन। तो सिया कहती तो इंजेक्शन है, सिर्फ सिर्फ इंजेक्शन है, प्लीज़ हमारा बेबी आएगा ना, और कुछ तुम इतना डरोगी तो हमारा बेबी कितना डरपोक होगा। आरवी कहती मैं डर नहीं रही हूँ बट वो इंजेक्शन। सिया कहती इंजेक्शन, बस इंजेक्शन, तुम मेरी तरफ देखो। इतना जो सिया होती है वो आरवी के चिक्स को पकड़ती है और अपनी तरफ कर लेती है। इधर आरवी कहती बट वो इंजेक्शन। सिया कहती इंजेक्शन नहीं, अब ये तो तुम्हें डेली लगने वाले हैं। आरवी अगर तुमने इंजेक्शन अच्छे से लगवा लिया ना तो आई प्रॉमिस जो तुम कहोगी वो मैं करूँगी, प्रॉमिस। अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं करूँगी, जो अगर तुम कहोगी यहीं बैठो तो जो कुछ भी तुम कहोगी मैं तुम्हें ज़रा सा भी तंग नहीं करूँगी, प्रॉमिस। इधर आरवी बट वो इंजेक्शन। इधर जो सिया होती है वो आरवी के बिल्कुल नेक को अपनी तरफ कर लेती है, उसका एक हाथ पकड़ती है। इधर जो डॉक्टर मलाइका अरोड़ा होती है वो आरवी की पहले हैंड पे थोड़ा सा मारती है जिसमें वो जो नस होती है जिस ब्लड लेना है उनको वो निकल आए, इसलिए जो वो होती है वो मलाइका और उस पर टैप टैप करती है और जो नस होती है वो ऊपर निकल आती है। और इधर जो मलाइका और इंजेक्शन वो वो इंजेक्शन वो लगा दे खींचती है ब्लड से। इधर जो आर्मी होती है उसको दर्द तो हो रहा था, इधर वो आंखें बंद कर लेती है, बंद कर लेती है वो अपनी आंखें और मुंह एकदम होता है ना छोटे बच्चे की तरह रोटरू वाला बनाना, जस्ट उसने ऐसा मुंह बना लिया था। इधर डॉक्टर मलाइका अरोड़ा देखती है आदमी के फेस की तरफ गई थी, ओ माय गॉड ये इतना इंजेक्शन रहती हैं तो आगे इनके हार्मोनल वाले इंजेक्शन कैसे लगेंगे सिया। सिया कहती है लग जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ये इंजेक्शन लग गया वैसे आगे भी लग जाएंगे, है ना आर्मी। आर्मी होती है वो बस रोती हुए ऐसा फेस बनाते हुए हाँ करती है। ये तो जो डॉक्टर मलाइका अरोड़ा होती है वो तीन वो होती हैं वो तो उसमें ब्लड करती हैं, अगर वो उसको पकड़ा देती है कि टेस्ट करने के लिए भेजो। फिर जो वो इंजेक्शन दूसरा वाला पड़ा था जिसमें उन्होंने हार्मोनल वाले इंजेक्शन थे वो भरे हुए थे, वो लेती हैं और इधर अब उसमें से थोड़ी दवाई निकल रही थी। इधर अब आरवी की हालत और भी खराब। इधर जो सिया होती है उसने हाथ छोड़ दिया था कि अब क्या डरना है, एक बार तो लग चुका है अब थोड़ी ना डरेगी। इधर जो मलाइका अरोड़ा होती है वो इंजेक्शन लगा रही थी, इधर जो आरवी की होती है उस वही नज़र उसी पे थी, उसी इंजेक्शन पे नज़र थी आरवी की। एंड जैसे ही आरवी के इंजेक्शन लगता है आरवी बहुत तेज चीखती है,
पूरे रूम से बाहर नॉइज़ उसके चीखने की आई थी। फिर जैसे ही आरवी चीखती है, जो सिया होती है वो भी आरवी की तरफ देखती है, कहती क्या हुआ? मुझे लगा कि इंजेक्शन अभी लगा था इसलिए तुम नहीं डरोगी। फिर जो आरवी होती है वो देख रही थी सिया की तरफ, वो कहती बहुत तेज लगा इंजेक्शन। सिया अब रिलैक्स, अब तो लग गया है ना। फिर जो काशवी होती वो सॉफ्ट। आई मीन जोया को भी नॉइस सुनाई थी, ऋषभ को भी सुनाई दी थी, कुछ नर्सेस भी थी जिनको नॉइस सुनाई दी थी। इधर डॉक्टर मलाइका अरोड़ा कहती हैं डोंट वरी, आपका अभी बाद में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, आप जाइए और काशवी को भेज देना जाके। इधर जो आर्मी होती है वो झट से स्ट्रेचर पे से आई मीन बेड से उठती है और जाती है सीधे रूम के बाहर। इधर जो सी होती है वो भी इसके पीछे पीछे जाती है। इधर वो लोग जाते हैं डॉक्टर केबिन में जहाँ पे आरवी आई मीन काशी और जोया बैठे होते हैं। इधर काशी कहती क्या हुआ? इधर आरवी कहती कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इधर सिया कहती कुछ नहीं, इंजेक्शन लगा था तभी इतनी देर चीखी थी। इधर काशी कहती है ये इंजेक्शन से, मैं नहीं डरती इंजेक्शन से। ये पता नहीं आजकल के पता नहीं क्या हो गया, ये छोटे छोटे इंजेक्शन से कौन डरता है? देखो तो अभी मैं लगवा के आती हूँ। ये पता नहीं आरवी इंजेक्शन से क्यों डरती है। जोया होती वो घूर घूर के देख रही थी काशी। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाते इंजेक्शन को लेकर। इधर जोया कहती है हाँ तुम आओ मैं अभी आती हूँ। इतना जो जोया होती है वो चली जाती है और जो काशी थी वो उसके पीछे आई थी। जो आरवी होती है रोक लेती है कहाँ? काशी कहती है अब मुझे भी तो भाई अपना बच्चे की प्लानिंग करने के लिए जाना है ना, तुमने तो सब कर दिया, अब मेरी बारी। इतना का जो काशी थी बड़े स्माइल करते हुए जा रही थी, उसे इंजेक्शन से इतना डर नहीं लगता। इधर जो जोया होती है वो मलाइका अरोरा के वहीं उस रूम में जाती है, उसके कान में कुछ फुसूर फुसूर कर रही थी। इधर मलाइका अरोरा कहती कि हाँ जोया तुम ऐसा सच में करना चाहती हो? इधर जोया कहती हाँ, अब इनको सबक तो सिखाना है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाते। इधर डॉक्टर मलाइका अरोरा कहती सोच लो। इधर जोया कहती सोच लिया। इधर जो डॉक्टर मलाइका अरोरा होती है वो नर्स के कान में कुछ कहती है, तो जो नर्स होती है वो मुस्कुरा कर चली जाती है कुछ लेने के लिए। तो जो काशी होती है वो देखती है इन दोनों की तरफ, वो कहती क्या बात है, आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इधर मलाइका अरोरा कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। इधर जो काशी होती है वो स्ट्रेचर पे लेट जाती है आके। इधर उसका भी अल्ट्रासाउंड होता है एंड उसका भी ब्लड लिया जाता है टेस्ट ट्यूब में। आई मीन वो ट्यूब में लिया जाता है, तीनों ट्यूब में। इधर तब तो वो नहीं रहती थी क्योंकि उसका इंजेक्शन था वो छोटा सा था। इधर जो नर्स होती है वो आती है एक बहुत बड़ा इंजेक्शन लेकर, बहुत बड़ा। आई मीन लाइक वो जानवरों वाला नहीं होता है, वो लेकर आई थी। इधर जो मलाइका अरोरा होती है वो उसमें से कुछ वो मेडिसिन फिल करती है। इधर वो जैसे ही काशी उस इंजेक्शन को देखती है कहती, ये इंजेक्शन तो जानवरों का है। इधर जोया कहती है तुम किसी जानवर से कम हो गया काशी, और यही इंजेक्शन लगेगा। इधर काशी कहती मैं इतना तो जानती हूँ कि ऐसा इंजेक्शन नहीं लगता यार, ये, ये, ये बहुत बड़ा है, ये जानवरों वाला है। डॉक्टर अरोरा आप क्या कर रहे हो? इधर अरोरा कहती है अरे ये काशवी तुम्हारे लिए ही है, तुम लोगों के ऐसे ही के लिए होता है, तुम चिंता मत करो काशवी, ये लगेगा। अरे काशवी कहती नहीं यार, इसकी सुई देखिए कितनी मोटी है, ये इंजेक्शन मेरे नहीं लगेगा। अब वो जय कहती यही लगेगा। तो जो डॉक्टर अरोरा होती है वो काशी के पास बढ़ने लगती है, इधर वो इंजेक्शन को थोड़ा सा दूर करती है। इधर जो काशी होती है वो लगता ही नहीं इंजेक्शन, वो पहले चीख देती है। इधर जो जोया और डॉक्टर मलाइका अरोरा होते हैं वो हंसते हैं। इधर काशी कहती आप लोग हंस क्यों रहे हैं? इधर डॉक्टर मलाइका अरोरा कहती है कुछ नहीं बस ऐसे मजाक था ये। तो वो इंजेक्शन को साइड में रख देती है और दूसरा वाला इंजेक्शन उठाती है और काशवी के धीरे से लगा देती है। इधर काशवी की भी चीखने की आवाज़ भाई आरवी और सिया को सुनाई दी थी क्योंकि ये लोग अब इनके रूम के बाहर ही खड़े थे। तो सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। और हाँ, ये बस थोड़ा थोड़ा और चलेगा इन लोगों का, बाकी फिर एंडिंग में ये आने वाली है बस। ओके, तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। हाँ भाई तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, इतने रिंग रिंग कर आते हैं लाइक। ओके बाय बाय टाटा गुड नाइट सी यू।